चलिए बस इस इंटीग्रेशन का आपको बढ़िया सोल्यूशन देते हैं। इस इंटीग्रेशन देख के एकदम परेशान मत होइए, बस ये लिखा बड़ा बड़ा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन बहुत प्यार से इसका आ जाएगा और इस तरह के इंटीग्रेशन की एक अप्रोच रेडी हो जाएगी कि हमको इस तरह के इंटीग्रेशन में करना क्या है। ठीक है भाई, खूब बड़ा सा लिख दिया है और 4 ऑप्शन दे दिए हैं बड़े बड़े, यानी कि यहाँ पे एक 5x दिख रहा होगा, एक आपको fx दिख रहा होगा। क्लियर है? तो हम लोग अब इसी 5x fx फंक्शन से ही खेलने वाले हैं। तो फंक्शन जनरली हम क्या करते थे, कांस्टेंट मानते थे, लेकिन जैसे फंक्शन को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा, 5x अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डैश 0 कर देगा, यानी fx को खा जाएगा। इस तरह अगर fx को कांस्टेंट मान लेंगे तो उसका अगर डी बाई डेस करेंगे यानी f डैश x तो 5 को खा जाएगा। तो हम चाहते हैं कोई किसी को खाए ना, मेरा फंक्शन पूरा एज इट इज यहाँ पे रहे। तो छोटा छोटा फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में ले लेते हैं। तो एग्जांपल की तरह मैंने क्या किया, fx को थोड़ा देर के लिए x ले लिया, ठीक, कांस्टेंट ले लेते हैं छोटा सा फंक्शन। अब मैंने ले लिया 5x को x² ले लिया, ये आप भी ले सकते हैं। ठीक, जनरली कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन यहां लेने से मेरा फंक्शन ही गायब हो जाएगा, इसलिए ले रहे हैं fx को x, 5x को x²। अब चलते हैं इनके पास, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है fx, तो fx आपका x था तो मैंने इंटीग्रेशन बना लिया, बना लीजिए आप भी, ये मैंने बना लिया इंटीग्रेशन। fx था मेरा x, मैंने x लिख दिया, इंटू 5x, तो 5x था तो 5x हो जाएगा मेरे पास 2x भाई, माइनस f' 1 हो जाएगा, 1 लिख लीजिए, इंटू 5 कितना था, x² था, लिख लिया भाई, होल अपॉन fx इंटू 5x, यानी इन दोनों का इंटू आपने कर दिया x³। ये मेरा एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, अभी ये भी दिया हुआ है तो इसको भी लिख लिया जाए। एक रहा है log 5x, तो log 5x मतलब log x² माइनस log fx, तो log fx कितना है भाई, यानी कि log x। अब ये मैंने पूरा बंद कर दिया, अब मैंने लगा दिया dx। ठीक, अब नोटिस करिएगा हम लोग कहां तक पहुंचे। ये हुआ मेरे पास 2x², ये माइनस x², यानी ऊपर बचाओ घट के x² और नीचे आपका x³ ऑलरेडी था, इंटू log a माइनस बी। तो आप कहते थे कि log a माइनस log b को हम log a बाई b लिख सकते हैं, तो जैसे log a बाई b लिखे तो log x² अपॉन x हो जाएगा, यानी कि ये log x हो जाएगा। अब यहां लगा दीजिए आप dx, एकदम मस्त सोल्यूशन दे रहे हैं बॉस। ये इनसे आपने काट दिया, यानी आप पहुंच गए log x अपॉन x dx। अब ये इंटीग्रेशन 12th क्लास का है बॉस भाई, वहां से हम यहाँ लेते आए एकदम छोटे से इंटीग्रेशन में, जो कि हम लोग बहुत प्यार से कर सकते हैं। 12th क्लास के बच्चों का है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, log x को t मान लेना है। तो मैंने यहाँ पे किया log x को अगर t मान लें तो 1 अपॉन x dx dt हो गया। तो अब नोटिस करिए, ये 1 अपॉन x वाला पोर्शन dt में चला गया और log x को t माने थे, तो फाइनली आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए यहां पे t dt। सही है। अब t का आप जानते हैं इंटीग्रेशन t²/2, यानी आपने लिखा होगा इसको t²/2, और t कितना था, log x था, तो log x का होल स्क्वायर बाई 2, यानी फंक्शन मानते मानते हम फाइनली कहाँ पहुँच गए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमको टोटल आंसर मिल गया है log
एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। बस बोस अब देखना है ये किस ऑप्शन में हमें जाके मिलता है। चलते हैं पहले ऑप्शन के पास। कह रहा है log 5x अपॉन एफ एक्स, तो 5x था एक्स स्क्वायर, एफ एक्स था मेरा x, तो ये log x हो जाएगा। हमको चाहिए ये था। अब देख लीजिए कितना आसान हो गया, पहला काट दिया। चलते हैं भाई साहब के पास। ये हुआ 1/2 log 5x कितना था भाई, एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स कितना था x, यानी कट की हो गया होगा x, यानी फाइनली ये वाला ऑप्शन आप नोटिस करिएगा ऐसे लिखा होगा 1/2, ये कट के बचा log x और इनका होल स्क्वायर। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इससे जाके मिल रहा है। इसको मार दिया जाए। अब इसको आप चेक करेंगे नहीं आएगा, नन को भी काट दिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि देख के भयावह लग रहा था, लेकिन देखिए सोल्यूशन कितना अच्छा सा निकल गया। इस तरह क्वेश्चन में आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। तुरंत क्वेश्चन छोड़िए मत, फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार उसको आप मान के आराम से ऑप्शन दे सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।